सिंध की तेज धूप में नौजवान जीवन मालिर कबीले का एक किसान मालिर नदी के किनारे घुटने के बल बैठा था। मौसमी पानी ने जमीन को झरखेज बना दिया था और उसके खानदान ने पीढ़ियों से इस जमीन को काश्त किया था। उसके लोग पुराने जमाने की बातें करते थे, जब देबल से ताजिरों ने मसाले, रेशम और दूर दराज की कहानियां लेकर यहां से गुजरा करते थे। जीवन के वालिद साहब अक्सर अपने आजिजों की कहानियां सुनाते थे, कैसे उन्होंने अरब के नहाकों के साथ जौ और खजूर का कारोबार किया, उनके ऊंट पर सामान लादकर तारों के नीचे। एक दिन जब जीवन ने नए कैनाल की खुदाई की, तो उसकी कुल्हाड़ी ने कुछ सख्त चीज को छुआ। मिट्टी में दबा हुआ एक मिट्टी का बर्तन था, जिसके ऊपर अजीब निशान थे, कदीम ताजिरों का निशान, जो कभी इस मैदान में आते थे। गांव के बुजुर्गों ने इसे नदी की बरकत समझा, यह याद दिलाने के लिए कि मालिर की मिट्टी में यादों से भी पुरानी कहानियां हैं। सदियों बाद मीर खान कोहे मेहरान के पहाड़ों से एक बलोच घोड़ेसवार अपने कौम के साथ मालीर में आया। अब यह इलाका सिंधी चरवाहों और बलोच कौम के लिए एक चौराहा बन गया था। मीर खान के लोगों ने मशरिक में जंग के वाहे से पनाह मांगी थी। मालीर नदी के करीब आकर बसेरा बनाना चाहते थे। उन्होंने मिट्टी के घर बनाए और अपनी बस्ती का नाम गदाप रखा, इस जमीन पर उगने वाले मजबूत कीकड़ के दरख्त के नाम पर। मीर खान की बेटी जरीना को नदी से मोहब्बत थी। वह इमली के दाने इकट्ठा करती थी और बुरफात कबीले के मछुआरों की कहानियां सुनती थी। लेकिन हालात नाजुक थे। जब सूखा पड़ गया तो कबीले ने पानी के लिए लड़ाई की। जरीना के भाई सोहराब ने सुलह कराया, नदी का पानी किसानों और चरवाहों के बीच बांट दिया। मालिर नदी नाजुक और जिंदगी देने वाली, साथ में रहने का एक निशान बन गई। मालिर में हथौड़ों की आवाजें गूंजी जब ब्रिटानी इंजीनियरों ने मालिर कैंट के करीब रेलवे ट्रैक्स बिछाए। सैमुअल कार्टर, एक नौजवान कॉलोनियल ऑफिसर, ने इस काम का जायजा लिया, हैरान होकर देखते हुए कि जंगली जमीन को कैसे पहले से काबू में किया जा रहा था। रेलवे ने कराची के बंदरगाह को पंजाब से जोड़ा और गदाब के मजदूरों ने धूप एक मजदूर अली हसन, जीवन के कौम का एक नौजवान, अंग्रेजों से नफरत करता था। जब पहली ट्रेन मालिर से गुजरी तो अली ने अपने बेटे से कहा, वह एक दिन चले जाएंगे, नदी और जमीन रह जाएगी। सदियों बाद फातिमा, दिल्ली से एक मुहाजिर औरत, मालिर स्टेशन पर भारी भगम भगम ट्रेन से उतरी। हवा में नमक और डीजल की बू थी। कराची की आबादी बढ़ रही थी। उसकी फैमिली ने गुलशन ए मयम्मर में बसेरा बनाना, एक नए अंदाज में जो पहले के खेतों पर बसाया गया था। फातिमा को गंगा की याद आती थी, लेकिन मालिर की शाम में उसे सुकून मिलता था, जहां सिंधी किसान और बलोच चरवाहा अभी तक शाम के वक्त कहानियां सुनाने के लिए इकट्ठा होते थे। उसके पड़ोसी रुस्तम इब्राहिम हैदरी से एक मछुआरा ने उसे जाल सुधारना सिखाया। वह अपने आजिजों की बात करता था, जो कभी पार्टीशन से पहले साहिल पर आया करते थे। समुद्र की परवाह नहीं है सरहदों की, वह हंसकर कहता था। फातिमा ने समझा कि मालिर एक जिंदा कौम है, पुराने और नए धागे जो वक्त ने बुने हैं। आज जीवन का मिट्टी का बर्तन कराची के एक म्यूजियम में रखा हुआ है, जिसका नाम है इंडस वैली आर्टिफैक्ट, ओरिजिन अननोन। मालिर नदी अब सूखी और कचरे से भरी हुई कभी कभी अभी तक बांट जाती है, जैसे कि अपनी किस्मत का पछतावा करती हो। गदाप में एक बूढ़ा बलोच चरवाहा याकूब हाईवे के ऊपर एक पुल के करीब बकरियां हाँव चराता है। वह अपनी दादी जरीना की कहानियां याद करता है और सोचता है कि क्या नदी की सरसराहत तरक्की की आवाजें के साथ बचेगी। मालिर की कहानी उसकी मिट्टी में लिखी हुई है। एक धागा है जज्बा ए बाका का, जहां पुराने कबीले, कॉलोनियल रेल्स और हिजरती ख्वाब टकराते हैं। नदी की आवाजें अभी तक गूंजती हैं, यह याद दिलाती हैं कि तारीख कंक्रीट के घरों से गहरी है।